हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी यम्मी 4 डिफरेंट बिल्कुल फैंसी और हेल्दी लंच बॉक्स रेसिपीज़ जो आप अपने हस्बैंड, बच्चे, किसी को भी लंच में बनाकर दीजिए। सबको बहुत पसंद आने वाली है और बिल्कुल हर रेसिपी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और ये सभी रेसिपीज़ डिटेल्ड में मेरे कुकिंग चैनल पर भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इन हेल्दी ओट्स पैनकेक के साथ। ये मैंने लिए हैं मसाला ओट्स। ऐसे मेरे घर में इस तरह से ओट्स बिल्कुल भी कोई नहीं खाता है, पसंद नहीं है किसी को। लेकिन हाँ, मैंने ओट्स खाने का एक डिफरेंट तरीका निकाला है जो कि अब सभी को बहुत पसंद आता है। यहाँ मिक्सर ब्लेंडर में मैंने मसाला ओट्स को डालकर उसका पाउडर बनाकर रख लिया है और हार्डली 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है और आप चाहें तो ये ओट्स का पाउडर आप पहले से ही बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो ये ऐसा सच नहीं है कि आपको तुरंत ही सारी चीज़ें करनी हैं। और इसमें सुंदर पिंक कलर देने के लिए मैंने बीट रूट का यूज़ किया है। किसी भी तरह का कोई भी आर्टिफिशियल कलर मैं अपनी कुकिंग में यूज़ नहीं करती हूँ। तो अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था बीट रूट का, हाफ़ बीट रूट भी बहुत होता है। ये देखिए, पानी डालकर आप पेस्ट बनाइए और इतना सारा इसका पेस्ट बन जाता है और हमारे पैनकेक्स हेल्दी तो हो ही गए हैं, सुंदर कलर भी आ गया है। अब क्योंकि ओट्स में उतनी अच्छी बाइंडिंग नहीं आती है तो 1 चमचा मैंने यहाँ डाला है बेसन। अब ज़्यादा तीखा तो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरा बेटा उतना तीखा नहीं खाता है। तो थोड़ी सी स्वाद के हिसाब से लाल मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, और नमक इस हिसाब से डालना है कि हमारा बेसन और बीट रूट तक जाए। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी। और अब अच्छे से हम इसका एक लिक्विडी कंसिस्टेंसी वाला घोल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं रखना है, बस मीडियम कंसिस्टेंसी हो कि डालने से पोर हो जाए। और क्योंकि मसाला ओट्स में ऑलरेडी मसाले होते हैं तो ये बेसिक के मसाले ही डालिए और वो भी उतने ही डालिए जितना कि बेसन और बीट रूट के लिए इनफ हो। घोल को हमें किसी भी तरह से रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट घोल बनाइए और पैनकेक्स बनाना शुरू कीजिए। तो मैं यहाँ पर ये पैनकेक्स बना रही हूँ नॉन स्टिकी पैन पर। आपके पास नॉन स्टिकी पैन नहीं है तो नॉर्मल आयरन तवे पर अच्छे से तेल या घी डालकर उसे अच्छे से गर्म कीजिए और फिर उस तेल को निकाल दीजिए और फिर अपने चीले या पैनकेक्स बनाइए। वो बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। बड़ा साइज़ का चीला मैं यहाँ नहीं बना रही हूँ क्योंकि बड़े साइज़ बच्चों को देखते ही लगता है कि नहीं नहीं, ये तो नहीं खाना, क्या रोटी जैसा है। तो छोटे छोटे पैनकेक्स मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें सब्जियों वाली फिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब अपने आप में ही फुल मील है। आप एक बार बनाकर देखिए। और मैं ये लंच बॉक्स के साथ साथ ब्रेकफास्ट में भी ये रेसिपी बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे से 4 पैनकेक्स बना दिए हैं अपने बच्चे की भूख के हिसाब से। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, या अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप बड़े भी इसके लिए पैनकेक्स बनाइए और उनमें रैप की तरह फिलिंग कर दीजिए। तो बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं हमें एक अगर हमारे पास बेस तैयार हो तो। आप इसे एज ए बर्गर बन भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जल्द ही मेरे कुकिंग चैनल पर उसकी रेसिपी आने वाली है कि हम अपने ओट्स से किस तरह से बर्गर बनाएं और एक हेल्दी बर्गर का ऑप्शन भी आपको उससे मिलेगा। तो ये हमारे पैनकेक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। दोनों तरफ से अलट पलट करके घी या तेल जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। और ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत खा के जाता है मेरा बेटा, उतना नहीं खाता। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने एक बड़ा सा उसके लिए चीला बनाया। हालांकि वो खाने वाला नहीं है, मुझे ही खाना पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, आज चॉइस आपकी है। इस तरह से बड़ी रोटी के आकार का बनाकर आप इसमें सब्जियां, सॉस और टिक्की वगैरह लगाकर इसका रोल या रैप भी बना सकते हैं। और ये हमारा चीला भी बनकर तैयार है ब्रेकफास्ट के लिए, और पैनकेक्स भी बनकर तैयार हैं। लेकिन लंच बॉक्स में पैक करने से पहले इन्हें मैश पर निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। अगर गरम गरम हम लंच बॉक्स पैक करते हैं तो वो स्टीम बन जाती है और पानी पानी आ जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो तैयार है हमारा ब्रेकफास्ट और लंच। सेकेंड रेसिपी है हमारे मिनी डोनट्स, मसाला डोनट्स, जो कि बने हैं सूजी और ब्रेड से। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बनने वाली रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है। तो चलिए ये मिनी सूजी वड़ा बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पानी को गर्म कर लिया है। गर्म पानी में हम सब्जियां भी डालेंगे, जिसमें कि है गाजर, हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक। लेकिन सबसे पहले पानी में हम डालेंगे ऑयल के बाद डालेंगे हम ज़ीरा
और इसके बाद हम डालेंगे नमक, क्योंकि हम इसमें सूजी का बैटर बनाने वाले हैं। और यहाँ मैंने इसमें डाला है पेरी पेरी मसाला और कसूरी मेथी। आपके पास पेरी पेरी मसाला नहीं है तो आप सिंपली लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग मत डालिएगा, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अजीब आता है इन डोनट्स में, तो ये वड़ा में तो वो मत डालिएगा। तो अब हम डाल देंगे सारी सब्जियां। कोई भी चीज़ हमें उबालनी या पकानी नहीं है, हल्के से इन्हें मिला देंगे। एज सच बॉयल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैंने डाला है 1 कप सूजी। 1 कप के सूजी के लिए मैंने यहाँ 2 कप पानी लिया था। और इस डो को आप 1 रात पहले भी बनाकर रख सकते हैं। इन वड़ाज को आप फ्रीज़र में भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में मत रखिएगा, क्योंकि फ्रिज में बनी हुई रखी चीज़ों का स्वाद मतलब 24 घंटे में ही बदल जाता है, तो वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी इस मेथड को आप देख ही रहे हैं कि बहुत कम टाइम टेकिंग रेसिपी है ये। आप इस गैस की फ्लेम हाई रखिए और ये पूरी प्रोसेस कीजिए तो बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है। लेकिन अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता तो ये सारी प्रोसेस आप रात को भी करके रख सकते हैं। अब ये देखिए हलवे की तरह सूजी गाढ़ी होने लगी है, जैसे कि हलवा बनाते हैं उससे थोड़ा हमें थिक रखना है और बहुत ज़्यादा थिक एक बार में नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद सूजी और भी मतलब ज़्यादा ड्राई हो जाती है और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। सारा मटेरियल हम निकाल लेंगे एक प्लेट पर ठंडा करने के लिए, क्योंकि हमें इसके वड़ा बनाने हैं जो कि हाथ से बनते हैं, तो इतना गर्म से तो हाथ जल ही जाएंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे ब्रेड क्रम। अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें चावल का आटा, बेसन का आटा या जो सूजी टोस्ट होते हैं रस वो भी डाल सकते हैं, या जो हमारे पास होते हैं ओट्स का पाउडर वो डाल सकते हैं, या आप कॉर्नफ्लेक्स जो सिंपल वाला कॉर्नफ्लेक्स आता है उसका भी पाउडर बनाकर डाल सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे दिए हैं। ब्रेड क्रम्ब बनाकर भी आप रख लीजिए एक बार, उसका रेसिपी भी है चैनल पर, नहीं देखा है तो लिंक रख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार बनाकर आप उसे 1 महीने तक फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्ब मिलाकर अपना डो लगा लिया है। रोटी पूरी पराठे जैसा इसका डो लगाना है और अच्छे से अब इसे ऑयल से ग्रीस कर देंगे ताकि ये हाथ पर चिपके ना, क्योंकि इसका मटेरियल सूजी से बना हुआ है। तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर वर्क करेंगे तो ये हाथ पर बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता है। अब हम अपने हाथों को भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अपने मनचाही शेप के हम वड़ा बनाना शुरू करेंगे। वैसे लंच बॉक्स में प्रेफर कीजिए कि आप मिनी वड़ा बनाएं, छोटे छोटे, जैसे कि मैं बना रही हूँ। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके बच्चों को नुकसान देगी या ठंडी होकर अच्छी नहीं लगेगी। जो भी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सभी ऐसी रेसिपीज़ हैं कि जो ठंडा होने के बाद भी लंच बॉक्स में काफ़ी अच्छी लगती हैं खाने में। और क्योंकि इसमें ये सारा मटेरियल हमने सूजी से बनाया है तो हेल्दी तो ये है ही। मैं इन्हें डीप फ्राई करने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है तो आप इन्हें शैलो फ्राई कीजिए, या सिंपली आजकल एयर फ्रायर सभी के पास होता है, आप उसमें भी कर लीजिए। और ये देखिए इस तरह से हम अपने छोटे छोटे वड़ा या डोनट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और ब्रेड डली है इसमें तो ये फटते बिल्कुल भी नहीं हैं। अब आप चाहें तो इन्हें मॉर्निंग में ही तैयार करके रख लीजिए, या मेरी तरह जैसे कि मैं 1 रात पहले बनाकर ये फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ। और इस तरह से आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं ना। और जस्ट नेक्स्ट डे मैं इन्हें निकाल कर फ्राई कर लेती हूँ, डीप फ्राई करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि फ्लेम लो टू मीडियम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर एकदम से सूजी और ब्रेड है इसमें तो वो कलर पकड़ लेते हैं, जो कि ब्लैक हो जाते हैं, देखने में भी अच्छे नहीं लगते और अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं। तो विद इन सेकेंड्स हमारे ये मिनी मसाला वड़ा बनकर तैयार हैं, जो कि बनाए हैं हमने सूजी से। बाहर से बहुत क्रिस्प होते हैं और अंदर से एकदम मॉइस्ट और सॉफ्ट बने होते हैं। तो आप लंच बॉक्स में बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी इसे लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं। और जब लंच बॉक्स रेसिपीज़ ऐसी हों तो आप उसे एज ए ब्रेकफास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारी ही रेसिपी अभी तक मैंने ऐसी ही शेयर की हैं, जिसे आप लंच बॉक्स रेसिपी की तरह तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन साथ के साथ उसे आप एज ए ब्रेकफास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी ठंडा करके ही रखना है लंच बॉक्स में, ताकि उसमें स्टीम ना बने, और स्टीम आने से जो पानी आता है उससे रेसिपीज़ ख़राब हो जाती हैं। लंच बॉक्स में पैक करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ पेरी पेरी मसाला। आपके बच्चों को नहीं पसंद है तो मत डालिए, और पसंद है तो डाल दीजिए।
और फॉयल पेपर में कभी भी खाना नहीं देना चाहिए। इस तरह से बटर पेपर में या पेपर के जो फूड रैपिंग रोल आते हैं उस तरह के आप रोल यूज़ कीजिए। तो तैयार है हमारा सेकंड लंच बॉक्स। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है ये भी। थर्ड रेसिपी है जो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल से ज़्यादा हेल्दी टेस्टी यम्मी टाकोस, जो कि बनाए हैं हमने राजमा और पनीर के साथ। राजमा को बॉईल करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बॉईल कर लीजिए ताकि बच्चों की लंच बॉक्स रेसिपी में काम आ सकें। और अर्ली मॉर्निंग हमारी किचन में आ जाती है धूप और दोपहर तक बनी रहती है। और मैंने इसमें डाली हैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स, अपने हिसाब से आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। और मैंने इसमें राजमा के साथ यूज़ किया है कैरेट, गाजर और पनीर। इससे ज़्यादा और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पनीर भी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे पनीर का यूज़ मैं बच्चों की रेसिपीज़ में ज़्यादा ही करती हूँ। थोड़ा सा डालेंगे अच्छे टेस्ट के लिए हरा धनिया। अब हम इसे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी बाइंडिंग हो जाती है क्योंकि हमने पनीर डाला है, लेकिन फॉर द सेफ साइड मैं इसमें थोड़ा सा बेसन भी डालती हूँ। बहुत थोड़ा बेसन डाला है और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक के मसाले डाले हैं, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, सुंदर कलर के लिए हल्दी, और चाहे तो आप देगी मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसका एक डो बना लेंगे और डो से बनानी है हमें फ़ाइन टिक्कियाँ। तो आप इसे इस तरह से टाकोस तो बनाने ही हैं, या आप इस तरह से इसके कटलेट भी बनाकर बच्चों की जैसे पोटलक पार्टी होती है या पिकनिक पर जाते हैं तो उसकी तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन ये एक रेसिपी है, लेकिन आप इस एक बेस के साथ अलग अलग तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं यहाँ टिक्कियों को। हार्डली 4 से 5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग ये रेसिपी नहीं है। आपके पास एयर फ्रायर है तो आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं। बच्चे छोटे हैं जिन्हें तला भुना पसंद होता है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक रोटी बना ली है, उस पर मैं लगा रही हूँ मेयोनीज़ और शेज़वान सॉस। आप अपनी पसंद से केचप या ग्रीन चिली, हरी चटनी जो चाहे लगा सकते हैं। यहाँ मैं वही चीज़ें लगा रही हूँ जो मेरे बच्चे को पसंद है। टिक्कियाँ हमारी सिककर हो गई हैं तैयार। टिक्कियों को हम एक जो टाकोस है उसमें 2 टिक्कियाँ लगाएंगे। और इसकी फोल्डिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि फोल्डिंग से ही सारी सुंदर शेप आती है और इस तरह से बनता है कि वो खाते हुए बच्चे से गिरेगा नहीं। थोड़ी सी अनियन लगाई है, टमाटो लगाए हैं। और ये मतलब आप अगर स्कूल के लिए जैसे पैक करते हैं, कुछ लोगों को फ्लेवर पसंद नहीं आता है अनियन का, तो आप अनियन निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने अनियन और ये लगा दिया। अब इसे हम दोनों तरफ से रोटी को सेक लेंगे। इसीलिए मैंने पहले पराठा नहीं लिया था क्योंकि हम इसे सेकने ही वाले थे। तो ये 2 टाकोस बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, यम्मी और एकदम 5 स्टार लुकिंग वाली ये लंच बॉक्स रेसिपी है। अगेन आप इसे सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम खा सकते हैं। और अगर आप इस तरह से नहीं देना चाहते, बच्चा छोटा है, तो इस टिक्की को इस तरह से पहले प्लेस कीजिए तवे पर और उसके ऊपर रोटी को इस तरह से हाथ से, मैं तो हाथ से कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया कुकिंग करते हुए, नहीं तो स्पैचुला से दबा दबा कर इस तरह से घुमा घुमा कर सेक लीजिए। अब इससे क्या होगा, ये जो हमने टिक्की बनाई थी बेस में, वो हमारी रोटी के साथ अच्छे से चिपक भी जाती है और बहुत ही क्रिस्पी एकदम अच्छे से सिक जाती है। तो जिनके बच्चे छोटे हैं, टाकोस या रोल वगैरह हैंडल नहीं कर सकते, तो इस तरह से आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगेन सॉस डालना है या चटनी डालनी है, मेयोनीज़ लगानी है या टमाटो केचप लगाना है, चॉइस इज़ टोटली योर्स। आप जो आपका बच्चा खाना चाहता है आप वो सारी चीज़ें लगाइए। मैंने यहाँ पर मेयोनीज़ नहीं लगाई है, मैंने लगाया है टमाटो केचप और थोड़ी सी फिलिंग अगर आप चाहें, बच्चा खा सकता है, हैंडल करता है तो डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा फिलिंग मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो हमने टिक्की बनाई है वो वैसे ही बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मैं इसे हाफ़ में रोल कर रही हूँ, आप चाहें तो पूरा सिलेंड्रिक शेप में भी रोल कर सकते हैं। तो बनकर तैयार है एक बेस के साथ हमारी 2 रेसिपीज़। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट लंच बॉक्स रेसिपी की तरफ। आई होप आपको अभी तक की सारी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नमकीन तो बहुत हो गया, अब चलते हैं बच्चों की फेवरेट डोरा केक्स की तरफ। और ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और लंच बॉक्स में बिल्कुल मॉइस्ट रहते हैं। अगेन पिकनिक है, पार्टी है
उसमें भी आप ये दे सकते हैं। और वीक में एक बार तो बच्चों को मीठा लंच बॉक्स पसंद ही होता है, तो आप ये तो मस्ट ट्राई रेसिपी है। यहाँ मैं बारबन बिस्किट ले रही हूँ, आप अपनी पसंद के कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। और मैं इसमें से क्रीम भी सेपरेट नहीं कर रही हूँ और ना ही इसमें कुछ ऊपर से चीनी वगैरह डालने वाली हूँ। सिर्फ बिस्किट का पाउडर बनाइए और अच्छे से बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए ताकि वो बीच में टुकड़े ना आए। और ब्लेंडर जार में हमने इसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम दूध मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी इसकी नहीं चाहिए, बस पोरिंग कंसिस्टेंसी हो, जैसे कि पैनकेक्स और चीले की बताऊँ सिंपल भाषा में तो जिस तरह से चीले बनाए जाते हैं ना, पहले हमारे मतलब मेरी दादी तो बहुत खाती थी मीठे चीले, मतलब गेहूं के आटे में चीनी का पाउडर या चाशनी मिलाकर उसके चीले बनाए जाते थे। तो बस अब ये फैंसी नेम हो गया है पैनकेक्स, चीज़ वही है। तो चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। इसमें आप डालिए थोड़ा सा खाने का सोडा ताकि ये फ्लफ़ी बने और मतलब एकदम ब्लंट टेस्ट ना आए। सोडे के ऊपर थोड़ा सा दूध डालिए और दूध भी हमें गर्म या बहुत ठंडा नहीं, बस नॉर्मल टेम्परेचर का हो। अच्छे से इसे मिक्स कीजिए और ये इतनी जल्दी बनता है कि आपको पहले से इसका मटेरियल बनाकर तैयार रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे बना रही हूँ नॉन स्टिक पैन पर। नॉन स्टिक पैन नहीं है तो हल्का सा अपने नॉर्मल तवे को ग्रीस कीजिए और आप अपनी मनचाही शेप में, आप बड़े डोरा केक्स चाहें तो बड़े बनाइए, छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो छोटे बनाइए। और एक होते हैं मिनी डोरा, मतलब वो मिनी डोरा की तरह इससे भी छोटे छोटे बनते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के भी बनाए हैं और स्मॉल साइज़ के भी बनाए हैं। तो छोटे बच्चों को क्या ना छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ें पसंद आती हैं, तो आपके बच्चे किंडरगार्टन में जाते हैं तो उनके लिए मिनी डोरा केक्स बनाइए और बहुत जल्दी ये बनते हैं। तवे पर फैला दीजिए, इसकी फ्लेम होगी मिड टू लो, क्योंकि हमने ये बिस्किट से बनाए हैं तो इन्हें सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए थोड़े थोड़े से बबल्स आने लगे हैं, दैट मीन्स ये एक साइड से पककर तैयार है। अब हम इन्हें फ्लिप करके दूसरी साइड से भी पका लेंगे और बहुत जल्दी ये रेसिपी बनती है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है और जल्दी जल्दी से बन जाते हैं। अब ये देखिए हमारे डोरा केक्स बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी हमें इन्हें प्रेप भी करना है और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने। ये देखिए इतनी थिकनेस काफ़ी होती है। मैं इन्हें इनकी फिलिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ न्यूटेला। आप चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं विदाउट न्यूटेला, और या फिर न्यूटेला लगाइए या फिर चॉकलेट सॉस लगाइए। यहाँ मैंने दोनों ही चीज़ें फिल की हैं। और आप चाहें तो इन्हें, छोटे बच्चे हैं तो मिनी डोरा बनाइए या फिर आप इन्हें हाफ से कट करके भी दे सकते हैं, जो कि खाने में आसान होते हैं। और ये तैयार है हमारा लंच बॉक्स, जो कि बनाए हमने डोरा केक। और आप चाहें तो इसे चॉकलेट से डेकोरेट करके भी दे सकते हैं या इस पर शुगर पाउडर भी आप डस्ट कर सकते हैं। चीनी को पीसिए और बस छन्नी से हल्का हल्का सा डेकोरेट कर छान दीजिए तो वो चिपक जाती है और हटती नहीं है। और ये जो चॉकलेट सॉस मैंने ऊपर से डाला है, आपको लगेगा लंच बॉक्स में कैसे होगा, तो ये थोड़ी देर बाद जो हमारा डोरा केक है ये इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कलर और स्वाद ही इसका आता है, ये बहता नहीं है। तो तैयार है हमारा ये 5th लंच बॉक्स। आई होप आपको मेरी लंच बॉक्स रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।